नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह। तो चलिए सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर से छात्र छात्राओं का स्वागत किया है। बता दें कि यूक्रेन से लौटे छत्तीसगढ़ी छात्र छात्राओं का सीएम भूपेश बघेल ने स्वागत किया है। सोशल मीडिया में जानकारी साझा करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि यूक्रेन से लौटे छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं के साथ छत्तीसगढ़ सदन नई दिल्ली में हौसला हिम्मत हर कठिन समय को हरा देता है। बताते चलें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूक्रेन से वापस लौटे छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं से मुलाकात की और यूक्रेन से लौटे छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। उनकी नई दिल्ली में रुकने का प्रबंध भी किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने छात्राओं का हाल जाना और उनको हर संभव मदद का आश्वासन सीएम भूपेश बघेल ने दिया है। बता दें कि छात्रों में दीपक साहू, पारस साहू, राहुल पटेल, आस्था सिंह, शमसी फिरदौस और नादिया अली छात्र वापस लौट आए हैं। तो इस पर और भी ज्यादा तमाम जानकारियों के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए रायपुर से सीधे लाइव हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी बनी हुई हैं। आकांक्षा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूक्रेन से वापस लौटे छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं का स्वागत किया है। साथ ही यूक्रेन से लौटे छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं के लिए छत्तीसगढ़ के सदन में ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो सदन में छात्रों के रुकने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? जी आकांक्षा। जो कि मेडिकल की पढ़ाई करने उस क्षेत्र में गए हुए हैं वो भी फंसे हुए थे और उनमें से कुछ लोग प्रदेश में हो रही है वर्तमान में। और आज ही हमने देखा भी मुख्यमंत्री से कुछ छात्र जो यूक्रेन से वापस लौटे दिल्ली में मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात भी की। लगभग 6 छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने आज दिल्ली सदन में मुलाकात की है। इस दौरान फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब मुलाकात हुई तो वहां की परिस्थितियों को लेकर के, अपनी सकुशलता को लेकर के काफी कुछ बातें उन्होंने साझा की। मुख्यमंत्री ने भी उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही प्रदेश की भी अगर हम बात करें यूक्रेन से लौटने को लेकर के, तो राज्य सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी सानिया कि जो लोग यूक्रेन से वापस प्रदेश लौट रहे हैं, अपने खर्चे पर लौट रहे हैं, तो उनका पूरा जो खर्च है वो राज्य सरकार वहन करेगी। बहरहाल लगातार संपर्क साधने की कोशिश भी उन तमाम छात्रों से की जा रही है। कुछ छात्र वर्तमान में लौट चुके हैं। धीरे धीरे करके जो लोग वहां वर्तमान में फंसे हुए हैं, न केवल छात्र छात्राओं की बल्कि जो नागरिक भी फंसे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो उस क्षेत्र में फंसे हुए हैं, उनकी वापसी प्रदेश में वर्तमान में हो रही है। इसके अलावा एक जानकारी मैं और साझा कर दूं, नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं जो कि यूक्रेन में फंसे लोगों से सीधे तौर पर संपर्क करेंगे। इसके अलावा प्रदेश के भी जो लोग हैं वो यूक्रेन में सीधा यूक्रेन में जो फंसे लोग हैं उनसे संपर्क साध सके, इसके लिए नोडल अधिकारी जो कि नियुक्त किए गए हैं। और उनके तक में अब तक हम देखे सानिया तो लगभग 150 से 200 से अधिक लोग जो है उन्होंने अब तक से उन नोडल अधिकारी से संपर्क किया है। कुल मिलाकर के देखा जाए फंसे लोगों को जल्द सकुशल छत्तीसगढ़ लाने की कोशिश राज्य सरकार की हो रही है और अभी भी प्रयास जारी है। आकांक्षा, सीएम भूपेश बघेल ने छात्रों से मुलाकात करके कहा कि हिम्मत हर कठिन समय को हरा देता है। तो यूक्रेन से लौटे छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं के लिए सीएम की तरफ से किस प्रकार की मदद का आश्वासन इन बच्चों को दिया गया है जो कि अपने ही बहन और अपने ही खर्च से वापस वतन लौटे हैं? जी देखिए, उनके हौसले की सराहना आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। आपने और हमने देखा भी मुख्यमंत्री ने ये तमाम जानकारियां सोशल मीडिया पे साझा करते हुए लिखा कि हौसला और हिम्मत तमाम परिस्थितियों से लड़ने का एक हौसला देता है। तो ये एक सराहना उनकी हिम्मत की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। इसके साथ ही जो लोग आज छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं, जो दिल्ली यूक्रेन से लौटे हुए हैं, तो उनके रहने खाने की व्यवस्था आज दिल्ली सदन में करवाई गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो लौट रहे हैं, पहले ही मैंने बताया सान्या कि राज्य सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि जो भी लोग यूक्रेन से प्रदेश लौट रहे हैं, अपने खर्चे का वहन कर रहे हैं, तो उनका पूरा जो खर्च है वो राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा उन्हें किसी भी चीज की और आवश्यकता होती है अपने सफर के दौरान,
वापस लौटने के दौरान, तो वो तमाम जो खर्च है, वो तमाम जो व्यवस्था है, वो राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। और मैंने पहले ही बताया कि नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो कि न केवल परिजनों से चर्चा करते हैं, जबकि जो यूक्रेन में फंसे हुए लोग हैं, उनसे भी लगातार उनके माध्यम से वो संपर्क जारी है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, तमाम माध्यमों और संसाधनों के साथ ही यूक्रेन में फंसे लोगों से संपर्क किया जा रहा है और उनके सकुशल लौटने को लेकर के लगातार व्यवस्था जारी है। अच्छा, बात करें छत्तीसगढ़ के, और भी छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, और ये छात्र यूक्रेन के अब तक किन किन शहरों में फंसे हुए हैं? क्या छत्तीसगढ़ सरकार का भारतीय दूतावास से छत्तीसगढ़ के छात्रों की वापसी के लिए लगातार संपर्क है? जी, लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया, नोडल अधिकारी नियुक्त हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी संपर्क करके इन तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और अलग अलग शहरों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी फंसे हुए हैं, उनकी वापसी को लेकर के लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है और लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। वर्तमान में व्यवस्थाओं का मैंने पहले ही जिक्र यहाँ पे किया सानिया, कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के खर्च वहन के साथ ही उन्हें लाया जाएगा। इसके साथ ही जो व्यवस्थाएं उन्हें उन क्षेत्रों के लिए आवश्यक है, वो तमाम व्यवस्था छात्र छात्राओं के अलावा जो अन्य निवासी वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं करवाई जाएंगी। कुल मिलाकर के देखा जाए, जो तनावपूर्ण स्थिति है, उससे छत्तीसगढ़ वासियों को उबारने की एक कोशिश, क्योंकि देखिए यहाँ भी परिजन चिंतित है, तो उन परिजनों को आश्वासन लगातार दिया जा रहा है, परिजनों से लगातार यहाँ पे भी संपर्क किया जा रहा है। और मैंने पहले बताया कि केंद्रीय मंत्री से भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की है, और इसके साथ ही लोगों के सकुशल वापसी के लिए भी लगातार प्रयासरत छत्तीसगढ़ सरकार है। जी, निश्चित तौर पर आकांक्षा, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार यूक्रेन से अपने विद्यार्थियों के जत्थे को वापस लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। आकांक्षा, हम बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार लगातार भारतीय दूतावास से भी संपर्क बना हुआ है, तो छत्तीसगढ़ को भारतीय दूतावास से क्या रिस्पांस मिल रहा है यूक्रेन से छात्रों की वापसी को लेकर? जी, लगातार सकारात्मक जवाब यहाँ पे और सकारात्मक चर्चाएं लगातार हमें देखने को मिल रही है। मैंने पहले बताया कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री दूतावास से संपर्क कर रहे हैं, लोगों का हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा किस प्रकार से उन्हें उनकी वापसी हो सकती है, क्योंकि देखिए अलग अलग क्षेत्रों में लोग फंसे हुए हैं। वहाँ की स्थिति काफी वर्तमान में अगर हम देखें तो काफी बड़ी स्थिति उस क्षेत्र में हो चुकी है। ऐसे में उनकी सकुशल वापसी का प्रयास लगातार किया जा रहा है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर संपर्क कर रहे हैं। नोडल अधिकारी भी यहाँ पे सीधे तौर पर संपर्क कर रहे हैं। जो परिजन है, उनके भी ढांढस बनाने की कोशिश जो है राज्य सरकार के साथ ही नोडल अधिकारियों द्वारा भी की जा रही है। कुल मिलाकर के देखिए सानिया, तो लोगों को सकुशल लाए जाए, किस प्रकार की व्यवस्था उनके लिए हो, और वहां से छत्तीसगढ़ आने में किसी प्रकार की समस्या का सामना उन्हें ना करना पड़े, ये तमाम व्यवस्थाओं के साथ ही उन्हें लाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर आकांक्षा, हम बात एयर इंडिया के जरिए विशेष विमान के जरिए छात्रों को वापस छत्तीसगढ़ लाया गया। जब छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने इन छात्रों से मुलाकात की जो कि यूक्रेन से वापस लौटे हैं, तो इन छात्रों की सीएम भूपेश बघेल से बातचीत के दौरान क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली? जी, छात्र लौटे हैं वो दिल्ली में लौटे हैं सानिया। दिल्ली में छत्तीसगढ़ सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उन सभी छात्र छात्राओं की मुलाकात हुई है। इस दौरान वहाँ की जो घटनाएं हैं, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, उस संबंध में मुख्यमंत्री ने तमाम छात्र छात्राओं से जानकारी ली। उनके परिजनों से भी इस दौरान उन्होंने बात किया, और जिस प्रकार की परिस्थितियां वहाँ की रही थी, किस प्रकार से जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं वहाँ पे फंसे हुए थे, उनका जीवन किस प्रकार से उस दौरान वहाँ पे संचालित हुआ, कैसे वो लोग उस क्षेत्र से सकुशल वापस आए, तो ये तमाम गतिविधियों की जानकारी मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से ली थी। छात्र छात्राएं विद्यार्थी अब तक छत्तीसगढ़ लौट चुके हैं। जी, आकांक्षा, हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के अब तक किन किन जिलों के छात्र छात्राएं अभी तक वापस यूक्रेन से लौट चुके हैं? जी,
अलग अलग जिलों से अलग अलग आंकड़े हैं। रायपुर के भी अगर हम बात करें तो 2 से 3 छात्रों के आंकड़े वर्तमान में सामने आए हैं, वहीं दूसरे जिले के हैं, धमतरी जिले के हैं। तो अलग अलग जिलों से वर्तमान में अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। बहरहाल अगर संपर्क की बात करें तो 133 लोगों से वर्तमान में संपर्क हुआ है। वहीं जो जानकारी ये भी मिली है कि लगभग 70 से अधिक छात्र वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उनके वापसी को लेकर के लगातार राज्य सरकार प्रयास कर रही है। जी। आकांक्षा, हम बात करें तो जिन छात्र छात्राओं से सीएम भूपेश बघेल ने अब तक मुलाकात की उनकी वतन वापसी पर, तो उन छात्र छात्राओं की छत्तीसगढ़ सरकार से अभी भी क्या मांगे हैं, क्योंकि अभी भी कई अन्य भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जी, सकुशल वापसी के साथ ही एक व्यवस्था की मांग लगातार वो करते रहे थे। पहले ही हमने देखा था सान्या कि यूक्रेन में जब तमाम छात्र छात्राएं थे तो अपने प्रदेश में, अपने राज्य में लौटने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं वहां से आवागमन को लेकर के, इसके साथ ही स्थान को लेकर के, रहने खाने की व्यवस्था को लेकर के, तो तमाम व्यवस्थाओं की मांग छात्र छात्राओं द्वारा, आम नागरिकों द्वारा लगातार की जा रही थी और राज्य सरकार ने भी वो व्यवस्थाएं की है। मैंने पहले ही बताया कि खर्च का वहन करने के निर्देश राज्य सरकार ने दिए हैं, यानी कि जो भी लोग वहां से लौटेंगे अपने खर्च से, उनका पूरा जो खर्च का वहन है वो छत्तीसगढ़ सरकार ही करेगी। इसके अलावा उनके रहने खाने से लेकर के तमाम जो मूलभूत आवश्यकता की चीजें हैं वो उपलब्ध कराने के निर्देश जो है राज्य सरकार ने दिए हैं। जी, आकांक्षा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए। तो खबर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वापसी हुई है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने यूक्रेन से लौटे छात्र छात्राओं का स्वागत किया। बता दें कि यूक्रेन से लौटे छत्तीसगढ़ी छात्र छात्राओं के स्वागत के साथ ही उनके ठहरने की व्यवस्थाएं भी छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिएगा साधना न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।